उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए ऑपरेशन जिंदगी जारी है। 12वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम चरण में आ चुका है। किसी भी पल वो अच्छी खबर सामने आ सकती है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। राहत भरी खबर यह है कि टनल में फंसे सभी मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हैं और लगातार रेस्क्यू टीम के संपर्क में हैं। मजदूरों तक खाना, दवाई समेत तमाम जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही है। गजब दिख रहा है, इतनी सारी एजेंसीज काम कर रहा है। रात में जो दिक्कत आई, जो आपने बताया कि लोहे का रड या सरिया या मेटल आया, उसे आपने हटाया। उसके बाद एक्सपर्ट चाहिए, दिल्ली से बुला लिया आपने, तुरंत रुड़की से बुला लिया। ये जो समन्वय है, यही इस काम की सफलता की गारंटी है। जी, ये समन्वय सीधा टॉप लेवल से भारत सरकार से भी उतना ही अच्छा है और जैसे उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होते हैं, तत्काल जिला प्रशासन भी तत्परता से उन कार्यों को एग्जीक्यूट करवाता है। और मैं समझता हूं कि आपसी तालमेल से और एकजुटता के साथ ही हम इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। एक बार और जानना चाहेंगे, क्या आगे जो मेटल, लोहे का रड या सरिया आया था, उसे गैस कटर मशीन के जरिए काटकर हटा दिया गया है? जी, इसमें हमें हटाने में सफलता मिली है और अब आगे क्या चुनौतियां हैं ये आने वाला समय बताएगा। क्या मुख्यमंत्री आएंगे यहाँ विजिट के लिए या कोई और बड़े मंत्री, अधिकारी? जी, अभी कई लोगों का आने का अभी कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि अभी जैसे ही कोई आगमन होता है तो आपको इसकी आधिकारिक सूचना दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये हो गया पूरी। जी, जो अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है उसमें बीच बीच में कुछ तकनीकी चैलेंजेस आ रहे हैं। उनको ओवरकम करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और उनके विशेषज्ञों के इनपुट्स लेकर ही इस रेस्क्यू कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है और साथ ही साथ कार्य को सुरक्षित तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसको करने के लिए ये चीज जरूरी है। और देखिए, लगातार जो टनल में फंसे हुए मजदूर, उनको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है अधिकारियों से। अभी आप सुन रहे थे कि किस तरह से जानकारी उन्होंने दी कि किस तरह से जो काम है लगातार जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में फंसे झारखंड के 15 मजदूर एयरलिफ्ट होंगे और ये तस्वीरें देखिए फिलहाल सामने आ चुकी है। एयरलिफ्ट की पूरी तैयारियां हो चुकी है, यानी कि जैसे ही वो 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई हैं। फिर चाहे वो मिनी अस्पताल की बात हो या फिर एयरलिफ्ट करने की तैयारी हो। उत्तरकाशी से तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव, भारत 24 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार है। डॉक्टर्स की टीम तैनात है और ऐसे में हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि कई मजदूर जिनको की एयरलिफ्ट किया जाएगा। और देखिए, झारखंड सरकार मजदूरों को एयरलिफ्ट करवाएगी। 3 अफसरों की टीम उत्तरकाशी भेजी गई है। झारखंड के श्रमिकों के संपर्क में है टीम, लगातार कम्युनिकेशन किया जा रहा है। और अब इन 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं जो परिजन है वो अपनों के इंतजार में बेसब्री से पलके बिछाए बैठे हैं कि कब उनके अपने इस सुरंग से बाहर आए, इस टनल से बाहर आए। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन जिंदगी की चुनौतियां क्या क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। इतने दिनों से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कहां फॉल्ट नजर आ रहा है, क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही है, ये भी हम आपको ग्राफिक के माध्यम से बता रहे हैं। और साथ ही साथ इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको ये भी समझा रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। यानी कि जैसे ही वो 41 मजदूर एक एक करके बाहर आएंगे तो किस तरह से उनके लिए जो टीमें हैं वो तैनात है। अब आप 4 तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि एम्बुलेंस पूरी तरह से तैयार है। तीसरी और पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। झारखंड के जो मजदूर है उनको एयरलिफ्ट करवाया जाएगा। उसके बाद में तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे ये बाहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जो कि तैनात कर दी गई है। चौथी तस्वीर में आप देखेंगे उन सभी कर्मियों को, उन सभी सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को, जो कि इंतजार किया जा रहा है उनके द्वारा कि कब एक राहत भरी खबर अब सामने आ जाए। उत्तरकाशी की फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए, हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि टनल में फंसे हैं कुल 41 मजदूर जिनको अब बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी समय से चल रहा था, पर अब ये पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। भारत 24 वो भी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएगा। और क्योंकि देखिए टनल में फंसे झारखंड के 15 मजदूर होंगे एयरलिफ्ट, झारखंड सरकार मजदूरों को एयरलिफ्ट करेगी। 3 अफसरों की टीम उत्तरकाशी भी भेज दी गई है। झारखंड के श्रमिकों के संपर्क में है टीम, लगातार कम्युनिकेशन भी उन मजदूरों के साथ में किया जा रहा है। आखिरी चरण में है रेस्क्यू ऑपरेशन और किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं तमाम मजदूर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद है। सीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। और साथ ही में देखिए बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ले रहे हैं, क्योंकि 15 मजदूर अभी टनल में देखिए ऐसे हैं
जो कि झारखंड के बताए जा रहे हैं। और देखिए उन मजदूरों को एयरलिफ्ट किया जाएगा और इसी लिहाज से जो टीम है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जो हेलीकॉप्टर है वहां पर तैनात कर दिया गया है। झारखंड सरकार मजदूरों को बाहर आती तुरंत एयरलिफ्ट करवाएगी। 3 अफसरों की टीम जो कि उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। ये आप तमाम व्यवस्थाएं देख लीजिए। क्रेन तैयार है, मेरे हॉस्पिटल तैयार है, एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार है, डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार है। और साथ ही में वो परिजन जो कि बेबस आंखों से जिनके बेबस आंखों में अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब आप ये समझिए कि 12 नवंबर को जब ये टनल में फंसे थे, 12 से लेकर 22 नवंबर तक की ये तस्वीरें, जिनमें आप समझ पाएंगे कि हर रोज किस तरह से जो रेस्क्यू टीम है उन्होंने अलग अलग रणनीति अपनाई और इन रणनीति के सहारे बाहर निकालने के प्रयास लगातार किए गए, जो कि कई बार फेल होती भी नजर आई। पर आज देखिए वो उम्मीद की किरण एक बार फिर से जग चुकी है और पूरी उम्मीद है कि किसी भी वक्त, किसी भी क्षण वो राहत भरी खबर, वो खुशखबरी सामने आ सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए पूरा देश 12 तारीख से ये प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द ये सभी मजदूर बाहर आ जाएं। और ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि जो प्रार्थना है पूरे देश की वो शायद कबूल हो सकती है। और देखिए लगातार आप देखेंगे कि टनल में किस तरह से 12 नवंबर की बात की जाए, उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल ढह गई थी जिसमें 41 मजदूर फंस गए। 13 नवंबर की अगर बात करते हैं तो मलबा रोकने के लिए कंक्रीट लगाया गया था। 14 नवंबर को छोटी मशीन से मलबे में ड्रिलिंग की गई थी। उसके बाद 15 नवंबर को ऑगर ड्रिलिंग मशीन टनल तक पहुंची। फिर बात की जाए देखिए 16 नवंबर की, तो 16 नवंबर को ड्रिल के जरिए पाइप मलबे में डाला गया। देखिए एक एक करके किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, किस तरह से बचाने के प्रयास किया गया है। 17 नवंबर को अमेरिकी मशीन से दोबारा ड्रिलिंग शुरू की गई। 18 नवंबर को टनल में फंसे मजदूरों तक मदद पहुंचाई गई। 19 नवंबर को नए सिरे से ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू किया गया। उसके बाद बात की जाए 20 नवंबर की, 6 इंच का पाइप मलबे के आर पार करने में एक बड़ी सफलता टीम को मिली। 21 नवंबर को मजदूरों तक भोजन, मोबाइल चार्जर, अन्य जरूरी सामान भी पहुंचाया गया। और अब बात की जाए देखिए 22 नवंबर की, रेस्क्यू तेज किया गया है। 50 मीटर तक खुदाई पूरी हो चुकी है और वो राहत भरी खबर अब कभी भी सामने आ सकती है। इन तस्वीरों को आप देखिए क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद है, जो कि पल पल की अपडेट हम वहां तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन में उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी जो कि जारी है, उसमें आप देखिए कि ये आप ही देखिए टनल देखिए और आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे कि किस तरह से वो लोग फंसे हुए हैं। आप देखेंगे कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं। 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच, यानी कि किस तरह से पूरी रणनीति अपनाई गई है, किस तरह से इनको बाहर निकाला जाएगा, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। 60 मीटर तक चट्टान गिरी है, वो तस्वीरें आप देखिए। और देखिए लगातार अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि उत्तरकाशी में यह ऑपरेशन जिंदगी किस तरह से चलाया जा रहा है। ऊपर से 88 मीटर ड्रिलिंग की गई है। अब आप देखिए कि वहां पर आपको 41 मजदूर फंसे हुए नजर आ रहे होंगे। 2 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच लगाया गया है और ये देखिए ये वो चट्टान, क्योंकि 60 मीटर तक चट्टान गिर गई है। 480 मीटर का ब्लॉक यहां पर नजर आ रहा है। 200 मीटर पर यह हादसा हुआ है। यानी देखिए वहां पर आप देखेंगे कि इस जगह ये सभी मजदूरों की आपको देख पाएंगे कि ये 41 मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं और उसके बाद में 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच और उसके बाद में सुरंग यहां पर बनाई जा रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। अक्षय मेरे सहयोगी बने हुए। अक्षय, फिलहाल क्या अपडेट वहां से, अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए जो दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं वो सिलक्यारा टनल के पास बनाए हेलीपैड पर उतर चुके हैं। कुछ देर में जो रेस्क्यू टनल है यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और खबर ये भी आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड हैं, चिन्यालीस रोड में अभी मौजूद हैं। 10:30 बजे के आसपास वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुँच सकते हैं। तो खबरें अभी यही है कि NHIA-DCL के जो अधिकारी निकले थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे जब ऑपरेशन होते हैं तो कुछ तकनीकी समस्या ज़रूर आती है और उन तकनीकी समस्याओं को हमेशा सुधारने का कोशिश किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द वर्कर्स का पहुंचा जा सके ताकि उनका रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जिस तरह से ड्रिलिंग करते समय कुछ स्टील पाइप्स और रॉड्स सामने आए थे, एक गार्डर सामने आया था जो टनल से बनाते समय वो गिरा था मलबे के साथ, उसको काटने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए उन तकनीकी विशेषज्ञों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज़ किया जा सके। ये माना जा रहा है कि अगर वो गार्डर कट गया तो निश्चित रूप से लोहे का जो पाइप लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी।
उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं अगर नहीं आते हैं आगे 12 मीटर की ही ड्रिलिंग करनी है तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म कर लिया जाए। आज चूंकि आप कप्तान हैं, क्या निर्देश है आपका पुलिस बल के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, अगर आज रेस्क्यू होता है जिसकी संभावना है? देखिए, जो हमारा जो एक्शन प्लान है पोस्ट रेस्क्यू जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं, कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे। तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पोर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं, और उनको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट जो होगा वो हम सब हर जगह ग्रीन कॉरिडोर के जरिए कहाँ तक ले जाना है? देखिए, अभी ये मुझे 44 और तक ले जाएंगे जहां तक है लगता है हमको। तो वहाँ कितने बेड का आपने अस्पताल तैयार करवा रखा है? देखिए, इस बारे में डीएम साहब ज्यादा बता पाएंगे आपको कि कितने बेड हैं, बट उसमें बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज हैं और जितने ट्रैप्ड हैं उन सबके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज हैं। पहले सबको चिनियाला सौर लेकर जाया जाएगा जी, उसके बाद जरूरत हुई तो आगे ऋषिकेश ले जाया जाएगा। जी, अभी खुद यहाँ आप मौजूद हैं, क्या सूबे के मुख्यमंत्री आने वाले हैं? जी हाँ, अभी कुछ वीआईपी मूवमेंट्स की उम्मीद है। जनरल वीके सिंह साहब भी आ रहे हैं, मॉर्थ के सेक्रेटरी भी आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए खड़े हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल देखिए अक्षय, अभी हम पुलिस अधिकारी को भी सुन रहे थे, कुछ देर में वीआईपी मूवमेंट भी वहां पर शुरू हो जाएगा, उनके द्वारा बताया जा रहा है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और कितना समय लग सकता है। देखिए, जैसा मैंने जिक्र किया था कि NHI DCL जो कार्यदायी संस्था है उसके अधिकारी यहाँ पर मिले थे और जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे ऑपरेशंस में थोड़ा समय लगता है, तो कितना समय लगेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि अक्षय, एक बार जरा तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि वहां पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। एनडीआरएफ के जवान भी लगातार अंदर जाते हैं, रस्सी लेकर, स्ट्रेचर लेकर। बिल्कुल, तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ चल रहा है। मैं कैमरामैन कपिल सोलंकी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। एक तो आप देख सकते हैं कि ये टनल है और इसी टनल के अंदर सभी मजदूर फंसे हुए हैं। उन मजदूरों को निकालने की कवायद जारी है। ये सिलकारा टनल बड़कोट को जोड़ती है, लगभग 4.5 किलोमीटर की ये टोटल सुरंग है और 60 मीटर का मलबा गिरा है, जिसको कि बार बार निकालने की कवायद होती है। कुछ तकनीकी समस्या भी आ सकती है। इधर अपने लेफ्ट में कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर मशीनें हैं, कुछ एनडीआरएफ के जो तमाम लोग हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स भी आपको दिख सकते हैं। ये जेसीबी के बगल में आप देखेंगे कुछ लोग खड़े हैं, एनडीआरएफ के लोग खड़े हैं और जो ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट्स हैं वो अर्नाल्ड डिक्स वो भी मौजूद हैं। तो साफ तौर पर है कि तैयारियां पूरी हैं, कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू वर्कर्स का किया जा सके और उसके बाद ये पहाड़ के ऊपर आप देखेंगे कि एक मिनी अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में पहले शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद चिन्याली सौड़ एक जगह है, यहाँ से लगभग 32-35 किलोमीटर, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। सभी मजदूरों को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उन सभी को शिफ्ट किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि वहाँ पर अगर किसी की तबीयत थोड़ी सी नासाज दिखी तो फिर दूसरे प्लान पर भी काम किया गया है। ऋषिकेश भी उनको शिफ्ट किया जा सकता है। तो मूवमेंट अब यहाँ शुरू हो चुका है और वीआईपी मूवमेंट भी शुरू होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि जनरल वीके सिंह और सेक्रेटरी नॉर्थ वो भी पहुंच सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने। और ये कहा जा रहा है कि जनरल वीके सिंह दोपहर में पहुंचेंगे। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी यहाँ 10:30 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं। तो वीआईपी मूवमेंट तो है ही, रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज़ करने की कवायद जारी है। कहा जा रहा है कि आज मजदूरों को किसी भी हालत में निकाल लिया जाएगा। पहले अगर ड्रिलिंग मशीन सही से काम की होती और अगर अड़चने नहीं आती, जैसे कि गार्डर बीच में आ गया, पाइप्स बीच में आ गए, अगर वो नहीं आए होते तो आज सुबह हर हालत में मजदूरों को निकाल लिया जाता। ऐसी उम्मीद सभी ने जताई थी, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज ऑपरेशन को कंप्लीट किया जा सकता है। जी अक्षय, क्योंकि देखिए झारखंड के जो मजदूर हैं उनको एयरलिफ्ट भी किया जाना है, हेलीपैड कितनी दूरी पर है यहाँ से?
हेलीपैड लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है और उसी हेलीपैड पर सभी वीआईपी भी मूव कर रहे हैं। कल पुष्कर सिंह धामी भी उसी हेलीपैड पर उतरे थे, जनरल वीके सिंह भी उसी हेलीपैड पर उतरेंगे और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो यूपी और बिहार के मजदूरों को भी एयरलिफ्ट किया जा सकता है। जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार प्रशासन काम करने को तैयार है। जो मजदूरों के परिजन हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी भी कुछ मजदूरों के परिजन यहाँ पर पहुँचे थे। उन्होंने जानकारी इकट्ठा की कि क्या हालात हैं, तो अधिकारियों ने उनको बताया कि सब लोग बेहतर स्थिति में हैं, सकुशल हैं, उनके पास खाने की पर्याप्त सामग्री भेजी जा रही है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि अब ठोस और लिक्विड दोनों पदार्थ भेजे जा रहे हैं। पहले सिर्फ ड्राई फ्रूट्स भेजे जाते थे और पानी की बोतलें भेजी जाती थी, मेडिसिन भेजी जाती थी, लेकिन अब पर्याप्त खाना उनको उपलब्ध कराया जा रहा है और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये टनल जो उनके लिए एक मुसीबत बनकर खड़ी हुई थी, अब कुछ हालात बेहतर दिख रहे हैं। हालांकि एक ज़रूर चीज़ ये है कि क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, 60 मीटर के आसपास का मलबा है, ये कहा जा रहा है कि रीच पॉइंट जो है 57 से 58 मीटर है और वो लगभग 48 से 50 मीटर के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये मान के चलिए कि 10 मीटर के आसपास का जो फासला है वो अगर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, जो कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीच बीच में तमाम ऑब्स्टेकल उनके सामने आ रही हैं और ऑब्स्टेकल के कारण ही रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। तो जो अगर ऑब्स्टेकल नहीं आए तो ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन किसी भी समय कंप्लीट किया जा सकता है और आज पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल अक्षय, सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर का फासला, उसके बाद में सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। एक बार देखिए अपडेट भी आपसे जानते रहेंगे, पर फिलहाल बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटना स्थल का जायजा लेंगे। करीब 10:15 बजे घटना स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार अपडेट ले रहे हैं पूरे हादसे को लेकर के, और ऐसे में अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंच जाएंगे। और देखिए उम्मीद यही जताई जा रही है, क्योंकि तस्वीर आप देख रहे हैं, ये मिनी अस्पताल बनाया गया है और इस मिनी अस्पताल के जरिए जैसे ही ये इस ऑपरेशन सफलता की ओर पहुंचेगा, यानी कि मजदूर जब बाहर आ जाएंगे तो उनको यहीं पर शिफ्ट किया जाएगा। मेरे सहयोगी अक्षय लगातार बने हुए हैं। अक्षय, एक बार अपडेट में आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, डॉक्टर्स की कितनी टीम वहां पर मौजूद है, कितनी दूरी पर वो मिनी अस्पताल बनाया गया है, क्योंकि जैसे ही वो ऑपरेशन समझा जा सकता है कि सफलता उसको मिलेगी, फिर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिलेगी? देखिए यहाँ अगर एम्बुलेंस की बात करें तो लगभग 40 के पास एम्बुलेंस लगाई गई हैं। साथ ही साथ जो टनल में भी कुछ एम्बुलेंस को भेजा गया है। आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो टनल में इस समय एंट्री कर रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं और साफ तौर पर है कि जल्द से जल्द मजदूरों को पहुंचने की कोशिश जारी है। रस्सी के सहारे भी कुछ लोगों तक पहुंचने की कोशिश होगी। तो फिलहाल ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शकल अगर सामने नहीं आए तो निश्चित रूप से सुखद तस्वीरें जल्द ही देखने को मिल सकती हैं, आज देखने को मिल सकती हैं। और कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी कुछ देर में ही यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो चिन्याली शोर से करेंगे। इसी बीच कुछ सेना के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आईटीबीपी के जवान भी पहुँचे हैं, वो भी जायजा ले रहे हैं। आप मूवमेंट देख सकते हैं। तो सेना भी तत्पर है, क्योंकि जनरल वीके सिंह भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता रहा है। वीके सिंह एमओएस भी हैं एनएचआई के, तो साफ तौर पर है कि वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन को देखना चाहते हैं कि किस तरह से चल रहा है और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं। पल पल की जानकारी पीएमओ भी ले रहा है। भास्कर खुलबे जो पीएमओ के पूर्व सलाहकार और ओएसडी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, वो भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। कोशिश यही जारी है कि जल्द से जल्द जो वर्कर्स हैं, लेबरर्स जो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा सके और रेस्क्यू करने के बाद जो मिनी अस्पताल है, जैसा मैंने जिक्र किया, वो मिनी अस्पताल ये पहाड़ियों के पीछे आप देख सकते हैं। टीन शेड नुमा ये मिनी अस्पताल इसको खोला गया है और उसके नीचे एसडीआरएफ अपनी पूरी तैयारी कर रही है। बिल्कुल अक्षय, क्योंकि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सिर्फ फासला रह चुका है 10 मीटर का और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो 10 मीटर का
फासला है ये भी पूरा हो जाए और हमारे जो मजदूर हैं जल्द से जल्द बाहर आ जाए। आगे भी मैं अपडेट आपसे लेते रहूंगी अक्षय, और पल पल की अपडेट भारत 24 आपको दिखाता रहेगा। इन तस्वीरों को देख लीजिए शुरू से लेकर के अंत तक ये तस्वीर, और उम्मीद यही की जा रही है कि आज ये जो ऑपरेशन है इसकी सफलता मिल जाए। और वो तस्वीरें भी भारत 24 आपको जरूर दिखाएगा जब ये खुशखबरी आएगी, जिस लम्हे का इंतजार किया जा रहा है, जिस पल का इंतजार किया जा रहा है, यानी कि हमारे सभी 41 मजदूर बाहर आ जाएंगे।